एक समय की बात है। रामपुर नामक गांव में एक रमेश नाम का किसान रहता था और वह मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालता था। उसी गांव में एक बनिया सेठ रहता था। वह भोले भाले लोगों को कर्ज देकर उनसे अपने खेतों में मजदूरी करवाता था और रमेश ने भी अपनी बेटी की शादी के लिए उससे कर्ज लिया था और वह मेहनत मजदूरी करके धीरे धीरे उस कर्ज को चुका रहा था। लेकिन सेठ की नीयत खराब थी और वह ब्याज की रकम को धीरे धीरे बढ़ाता रहा था। एक दिन सेठ ने रमेश को अपने घर बुलाया। सुनो रमेश, तुमने अभी तक मेरा कर्जा भी नहीं दिया है और मेरे खेतों में काम करने भी नहीं आते। सेठ, मैं आपका कर्जा धीरे धीरे चुका तो रहा हूं। अभी तक सिर्फ तुमने 1,000 रुपये दिए हैं। अभी तुम्हें मेरा बहुत कर्जा देना है। मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूं। या तो मेरा कर्जा चुका दो या फिर तीसरे दिन से खेतों पे काम करने आ जाना। सेठ की बातों को सुनकर रमेश बहुत दुखी हो जाता है और सेठ को हाँ कर देता है। फिर वह अपने घर आ जाता है। उसकी पत्नी मीना उससे कहती है, क्या हुआ, उदास कैसे हो आज? 1 साल से मैं सेठ का कर्जा देता आ रहा हूं और सेठ कह रहे हैं कि मैंने अभी तक 1,000 रुपये ही दिए हैं। क्या करे जी, बड़े आदमी हैं। हाँ, इसलिए मैंने सेठ के खेत में काम करने के लिए हाँ कर दी। तभी उनके दरवाजे पे कोई पंडित आ जाता है जिनके पास एक बैल होता है। रमेश बाहर आकर कहता है, कौन है आप और आपको क्या चाहिए? बेटा, मेरे बैल को बहुत भूख लगी है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मेरे इस बैल को खिला दो। महाराज जी, हमारे घर में एक रोटी का दाना भी नहीं है। 2 दिन की बासी रोटी है। बेटा, तुम जो अपनी इच्छा से दोगे मेरा बैल वह खा लेगा। रमेश बासी रोटी लाके उस बैल को खिला देता है। बेटा, तुमने अपने खाने की रोटी जो तुम खाते वो तुमने मेरे बैल को खिला दी, इसलिए मैं तुमसे खुश होकर तुम्हें यह बैल देता हूँ। पंडित बैल उसको देके वाह से चला जाता है। अगले दिन किसान सेठ के यहाँ काम पे जा रहा होता है। तभी उसकी पत्नी कहती है, इस बैल को भी अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारी कुछ मदद कर देगा। आज मैं तुम्हें अपनी वो जमीन देता हूं जिससे आज तक कोई भी उपजाऊ नहीं बना पाया है। अगर तुमने उस जमीन को उपजाऊ बना दिया तो मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। बनिया सेठ लालच के चक्कर में किसान को वो जमीन दे देता है जिसे आज तक कोई भी नहीं जोत पाया है। बेचारा किसान उसकी इस बात को मान लेता है और जमीन को जोतने चल देता है। रमेश जमीन पर पहुंचकर खेत को जोतना शुरू कर देता है और वह कई घंटे जमीन को जोतता ही रहना है, लेकिन वह जमीन उपजाऊ नहीं बनती है। ये सब देखकर किसान रोने लगता है। है प्रभु, अगर मैंने यह जमीन नहीं जोती तो मैं भूखा मर जाऊंगा और फिर मेरी पत्नी का क्या होगा? ये सब बातें वह भैल सुन लेता है और किसान से बोलता है, तुम बहुत ही मेहनती हो। तुम्हारी लगन और मेहनत को देखकर मैं बहुत खुश हूं। जाओ, अब तुम आराम करो, ये जमीन में जोत दूंगा। भैल पूरी जमीन जोत देता है और तभी वहां पे पंडित जी प्रकट हो जाते हैं और रमेश से बोलते हैं, बेटा, तुम बहुत मेहनती और दावान हो। तुम्हारी इस आदत को देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुमने उस दिन बिना अपनी भूख देखे मेरे बैल को अपनी रोटी दी थी। मेरे बैल ने आज तुम्हारी दी हुई रोटी का कर्ज उतार दिया है। पंडित जी इतना बोलकर गायब हो जाते। रमेश फिर सेठ के पास पहुंचता है। सेठ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दो रमेश, मैंने लालच के चक्कर में आकर मैंने तुम्हें वो जमीन दे दी जिसे आज तक कोई भी जोत नहीं पाया है। मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ करता हूं और उपहार में तुम्हें अपनी एक जमीन देता हूं। सेठ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह रमेश को उपहार में एक जमीन दे देता है। इसी तरह रमेश की जिंदगी अब अच्छी बीतने लगती है। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।